ये जो तुम्हारा स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तुम्हारा कंट्रोल रूम का जो तुम्हारा लाइन डायग्राम होता है, और तुम इसका लाइन डायग्राम देखो, थोड़ा सा अंतर खाएगा। ये टोटल तुम्हारा इस कंट्रोल रूम में ना, टोटल लाइन डायग्राम तुमको देखो बना हुआ है, टोटल दिख रहा होगा। एक ही में तुमको टोटल है, एक तुम्हारा प्राइमरी के लिए हो गया और एक तुम्हारा सेकेंडरी के लिए हो गया, ठीक है, और एक सेकेंडरी के लिए हो गया। इतना से तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे तुमको सारा का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे कोई इसका प्रोटेक्शन के लिए लाइट अरेस्टर लगा हुआ है। तो लाइट अरेस्टर क्या है, अंदर में इसका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, जो भी ग्राउंडेड होगा सब इसके अंदर में ही किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ से मतलब बोल सकते हैं कि सीटी लगा होगा, यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ होगा। बस यहाँ पे देखो, बस हम एक बटन को क्लिक करेंगे सर्किट ओपन हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसको हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन अंदर वो हाई पावर से खेल रहा है, इतना तो समझ रहे हैं। वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट वो डीसी वोल्टेज में नहीं खेल रहा है, वो 33 kV एसी वोल्टेज में खेल रहा है। लेकिन हम उसको एज अ बस एक क्लिक मतलब बटन को क्लिक कर रहे हैं, उसको ऑफ और ऑन कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि इसका टोटल स्विच गियर भी बोलो और फिर कंट्रोल भी बोलो, सब तुम्हारा एक ही पैनल में है, ठीक है। टोटल एक ही में तुमको एडजस्ट किया हुआ है। इसी को हम लोग बोले इंडोर सब स्टेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको इस बॉक्स में ही होगा, बंद कमरे में कंट्रोल अलग होगा और फिर स्विच गियर अलग होगा, ठीक है। एपरेटस अलग होगा, उसका कंट्रोल तुम्हारा अलग से किया हुआ होगा, वो वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे देखो तुम्हारा ये फिगर, ये क्या है, खुले स्थान पे तो नहीं है, एक बंद कमरे में है, लेकिन ये तुम्हारा चालू है। मतलब जो सर्किट ब्रेकर तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है जगह सिटी पीटी जो भी होगा तो ये भी तुम्हारा इक्विपमेंट क्या है, एक बंद कमरे में ये तुम्हारा मतलब चालू है, ठीक है, इसको लगाया गया है। ये भी तुम्हारा हो गया इंडोर सब स्टेशन। समझ में आ गया होगा इंडोर किसको बोलते हैं। यस सर। चलो अब उसके बाद, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या बोले, जितना हम बोले क्या वो इसमें है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी है। कराए द सब स्टेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ओपन एंड इनक्लोज्ड चैम्बर या फिर कंपार्टमेंट। तो यहाँ बोल सकता है कि जो सब स्टेशन होता है वो सीरीज ऑफ ओपन एंड क्लोज चैम्बर में बना होता है, ठीक है। ओपन चैम्बर या क्लोज चैम्बर, मतलब देखे ना, कुछ कुछ क्लोज चैम्बर के अंदर होता है और कुछ कुछ ओपन चैम्बर में भी होता है, लेकिन वो एज ए कंपार्टमेंट के रूप में होता है, वो खुले में नहीं होता है, ठीक है। ओपन ओपन प्लेस में नहीं होता है। उसके बाद एक चीज और तुम लोग नोटिस किए होंगे, जब तुम लोग का कंट्रोल रूम जो है ना, नेम तुम भूल गए, जहां पर डीसी का सप्लाई देता है, जो कंट्रोल रूम जहां से डीसी का सप्लाई लेते हैं ना, वहां भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। जो कि तुम्हारा मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए हम 33 को कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट 440 में लाते हैं। तो वहां पर 11 kVA का भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, तुम देखना कंट्रोल पैनल में जाकर के, वहां पे तुमको मिलेगा सर, अगर दिखाएंगे तो वहां 11,000 kVA का ना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तुम उसके वाइंडिंग को देख सकते हो, ठीक है, उसके वाइंडिंग को हम देख सकते हैं, वो ऐसा ट्रांसफार्मर है। मतलब तुम उसके पैनल को खोलो, बस वहां पे छूने के लिए मना करेंगे कि उसको छूना नहीं है, और वहां पे वो ट्रांसफार्मर को देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये 11 kVA को ये 440 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो एक बोल सकते हैं कि चैम्बर में वो बना हुआ है, ठीक है। तो उसको हम बोल दें चलो ये जो सब स्टेशन है वो इंडोर सब स्टेशन है। ये सब अब जा देखोगे ना, तो अब उसको नोटिस करोगे, क्योंकि ये सब के बारे में मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा ठीक है जाएंगे तो देखेंगे। तो ये सब चीज पे नोटिस करना है क्या कि वहां पे क्या क्या है। फिर करा है द मेन इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ सब स्टेशन आर अरेंज इन देम कंपार्टमेंट। जो जो मेन इक्विपमेंट लगाना मतलब हम लोग का यूज होता है, वो सारे इस कंपार्टमेंट में अरेंज होता है। The chamber space in which the equipment of any one main bus bar connection is mounted as a whole is called cell, क्यूबिकल और कंपार्टमेंट। ये मतलब बोल सकते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट का तुमको एक सेल के रूप में, क्यूबिकल के रूप में या कंपार्टमेंट के रूप में इसको हम बनाते हैं इंडोर इंडोर टाइप के सब स्टेशन को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सब स्टेशन है वो जनरली कितना के लिए बनाया जाता है, तो 11 kVA के लिए बनाते हैं, 33 kV के लिए बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी होने पे 66 पे खेलते हैं। मैक्सिमम 33 तक जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग 66 पे भी कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हारा ये हो गया, ये जो तुमको दिखाए थे, ये 66 kVA के लिए,
ठीक है। 33 के लिए तुम्हारा ये बॉक्स काफी है, इसमें तुमको 33 वो टोटल आ जाएगा। लेकिन जब 66 का बात करेंगे तो इस बॉक्स में हम उसको नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विपमेंट का साइज बढ़ेगा, उसका प्रोटेक्शन बढ़ेगा, तो हम एक चैम्बर में उसको नहीं बना पाएंगे, उसको दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन को अलग, कंट्रोल को अलग। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम उसको डिसाइड करते हैं। तो 66 के लिए भी हम इंडोर सब स्टेशन बना सकते हैं, लेकिन उससे हायर के लिए हम लोग आउटडोर ही बनाएंगे। अब कर रहा है आउटडोर सिस्टम क्या होता है। ऑल द इक्विपमेंट्स और apparatus ऑफ सच सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन ओपन एरिया। ठीक है, अगर ओपनली की कोई भी इक्विपमेंट और अपरेटर्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं सब स्टेशन में, तो वो मेरा आउटडोर सब स्टेशन कहलाता है। दे सब स्टेशन आर डिजाइन फॉर हैंडलिंग एक्स्ट्रा हाई या हाई और लो वोल्टेज। इसमें तो कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा हाई भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो वोल्टेज भी हो सकता है। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं है कि लो वोल्टेज होगा तो हम लोग इंडोर ही यूज करेंगे। मेरा मन है कि हम आउटडोर में लगाएंगे, तो ठीक है आउटडोर में लगाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि नहीं हम इंडोर में लगाएंगे, तो ठीक है, लेकिन हम उसका एक रेंज है, उतना तक ही इंडोर का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज है, 33 kVA से वो खेला है, तो वो इंडोर का ही यूज करेगा, वो आउटडोर को यूज करेगा। ठीक है, उसको क्या मतलब है, उसको बारिश, उसको एक कमरे में ही उसको चार मतलब हो सकता है ना, वो उसको जब कंट्रोल कर सकता है तो ज्यादा एरिया वो क्यों ले। तो मधेपुरा में हम तो देखे नहीं है, अंदाजा लगा बता सकते हैं, कोई देखे होगे तो तुम लोग अपना बता देना कंफर्म हो करके। वहां पे जो तुम्हारा होगा ना इंडोर सब स्टेशन होगा मेरे ख्याल से, जरूरत नहीं है वहां पे आउटडोर का, क्योंकि 33 to 440 में 33 लाइन वहां पे पास किया, फिर उसको वो चेंज कर करके 440 सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट क्या है, अब कह रहा है कि ठीक है, जो हम लोग आउटडोर का बात किया ना, आउटडोर में भी दो टाइप का मतलब बोल सकते हैं स्टेशन होता है। अब दो टाइप का क्या होता है, वो भी लेवल पे वो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे वो बोल सकते हैं कि अप्लाई होता है। जैसे कि मेरे पास हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, हम उसको एज अ पोल में हम लोग क्या करते हैं, एक पोल बनाते हैं इस टाइप का, और उस पर उसको हम रख देते हैं। तुम्हारे कॉलेज में ट्रांसफार्मर कहाँ पोल पे रखा हुआ है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे क्या है कि हम एक मतलब बोल सकते हैं कि अलग सा चैम्बर बना लिए, उसमें ट्रांसफार्मर को रख दिया, उसको ढक दिए ताकि वो बारिश से बच सके, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उसको हम वैसा यूज कर लिए। ठीक है, तो और उसी में तुम्हारा कंट्रोल भी लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर का पूरा कंट्रोल हम वहीं पे लगा दिए, मतलब कंट्रोल भी कर रहे हैं, वहां पे ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो वही है कि हम यहाँ पे जो आउटडोर का हम बात कर रहे हैं, वहां पे दो टाइप से होता है कि एक हम पोल पे ट्रांसफार्मर को रखते हैं या फिर किसी इक्विपमेंट को रखते हैं, और एक इक्विपमेंट को एज अ हम जमीन पे रखते हैं। ठीक है, तो अगर पोल पे रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन, या फिर उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। अगर जिस ट्रांसफार्मर को पोल पे नहीं रख करके उसको हम एज अ एक प्लेस बना करके हम वहां पे रखते हैं, जैसे देखो इसका अगर हम बात करें, यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये जो तुमको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इस टाइप के तुमको सब स्टेशन को अगर हम बोले, इसको हम लोग बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, सारा चीज तुम्हारा बना हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा इंसुलेटर भी लगा हुआ है, फिर यहाँ पे फ्यूज भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन का लगा होगा, कुछ और सीटी पीटी जो भी होगा छोटा बड़ा लगा हुआ होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ट्रांसफार्मर पोल पे ना रख करके एक अलग सा उसके लिए बनाया गया, उसके रखने का जगह बनाया गया, और वहां पे इसको रखे। ऐसा क्यों हुआ, इस ट्रांसफार्मर का वेट बहुत ज्यादा है, जो इस पोल पे इसको हम नहीं रख सकते। ठीक है, थोड़ा सा भी आंधी तूफान आने पे ये गिर सकता है, ये डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए सोचे कि चलो इससे बेहतर है कि इसको नीचे ही रखो, तो ज्यादा बेहतर काम करेगा और ज्यादा रिएबिलिटी होगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन माउंटेड। क्लियर हो रहा है, यहां तक बता दो, यहां तक क्लियर है। चलो तो फिर अब बस इतना हम लोग है, तो इसको हम लोग बस एक बार देख लेते हैं और खत्म करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम आए फाउंडेशन माउंटेड पे, क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे बोल रहा है यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट 33 kV एंड एबव
इंक्लूडिंग 400 kV। कहने का मतलब हो गया कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को देख करके बता सकते हैं ना, जिस ट्रांसफार्मर का वेट ज्यादा हो या हाई रेटिंग हो, उस केस में हम लोग ट्रांसफार्मर को एज अ पोल पे नहीं रख सकते, उसको हम नीचे रखेंगे। समझने के लिए बता रहे हैं। तो हम उसका रेटिंग क्या बोल सकते हैं, हायर वोल्टेज लेवल पे हम लोग फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन का यूज करेंगे। वो लेवल क्या होगा, तो 33 kVA से ऊपर का जो भी तुम्हारा सब स्टेशन होगा वो फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होगा। उसके नीचे वाले पे हमको डिपेंड करता है कि हम कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, हम उसको फाउंडेशन भी बना सकते हैं और एज अ पोल माउंटेन भी बना सकते हैं। ठीक है, वो मेरे बस का बात है। लेकिन 33 kVA के ऊपर अगर हम पोल लगाएंगे तो फिर खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे बेहतर है कि हम फाउंडेशन ही यूज कर लें। तो ये रेंज हो गया। ट्रांसमिशन सबस्टेशन हैव अ डिफरेंट डिजाइन देन डिस्ट्रीब्यूशन और पोल माउंटेड सबस्टेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिजाइन भी इसका चेंज होगा ही होगा, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। जिससे तुम्हारा ट्रांसफार्मर है हायर लेवल में क्या होता है कि उसमें हम लाइट अरेस्ट, दोनों तरफ हम लाइट अरेस्टर लगाते हैं, फिर सीटी लगाते हैं, फिर पीटी लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोटेक्शन उसमें यूज करते हैं। लोअर में होता है जरूरत नहीं पड़ता है, तो डिजाइन तो चेंज होना ही होना है। ठीक है, विच सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट relatively low voltage. The transmission substations are designed to receive and transmit large block of electrical energy amounting to several 100,000 kVA. ठीक है, वही बोल रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज के लिए इसका यूज करते हैं। सच सब स्टेशन आर जनरली इंस्टॉल्ड आउटसाइड द सिटी। इस प्रकार का सब स्टेशन कहाँ होता है, तो शहर के बाहर, ताकि किसी प्रकार का इसमें डैमेज हो या फिर किसी प्रकार कभी होता है ना कि सडन इसमें आग लग जाता है या किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, तो उससे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंच जाता है। या कभी ट्रांसफार्मर ही ऐसा ब्लास्ट कर गया कि पूरा सब स्टेशन को बर्बाद कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो आसपास के जो भी रहने वाले होंगे सबको वो इफेक्ट पहुंचाएगा। तो उससे बेहतर है कि इसे जो है शहर से दूर ही रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी बोला है कि इस टाइप का जो सब स्टेशन होता है थोड़ा शहर से दूर होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। The equipment required for such substation, such as high kVA transformer, an outdoor substation save building cost but require a large site। अब इसमें क्या है, जो मेरा आउटडोर सबस्टेशन है वो क्या करता है, कॉस्ट को बचाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हम बंद कमरा का हम बात कर रहे हैं, तो हर एक चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो खुले काम कर रहे हैं, जहाँ पे तुमको मैंने वहां पे उसको इंस्टॉल करो। ठीक है, ज्यादा हमें किसी चीज का जरूरत नहीं है, हमें कोई बिल्डिंग नहीं बनाना है, हमें बस एक पोल लगाना है, उसको इक्विपमेंट को सेट करना है। ठीक है, या फिर नॉर्मली बस उसको एज अ प्रोटेक्शन के रूप में नीचे 2-3 लेयर को ऐड करो और उस पर तुम वहां पे जो भी तुमको ऑपरेटर्स को लगाना है वहां पे यूज कर लो। लेकिन अगर इंडोर में करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात ये होता है कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा वो लेता है। ठीक है, लार्जर साइड का यूज करता है। यहाँ पर मेंटेनेंस, यहाँ बोल रहा है कि वो कॉस्ट को तो बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस इसका यहाँ पर बढ़ जाता है। मेंटेनेंस का भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मौसम खराब हुआ तो वहां पे देखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशन को हमको यहाँ पर नोटिस करना पड़ता है। फिर कह रहा, अ मेजर फैक्टर इन द डिजाइन इन द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्लियरेंस so that work of maintenance can be carried out without making or more of the substation dead than is absolutely necessary। तो सबसे पहला इसका जरूरत है क्लियरेंस। क्लियरेंस हमें सबसे मेन फैक्टर है। तो जाहिर सी बात है ना, क्लियरेंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हम किसी सब स्टेशन को अगर हम बाहर लगा रहे हैं, क्या करते हो तुम लोग, जाते हो सीखने के लिए सब स्टेशन में कि तुम्हारा सर ही तुम लोग को बताते हैं कि हाँ देखो ये सीटी है, ये पेटी है, तो तुम लोग क्या सीटी के पास जाकर के देखते हो। तो सीटी के पास क्यों हम जाकर के देख रहे हैं, यानी वहां पे इतना क्लियरेंस है कि वो तुम्हें इफेक्ट नहीं पहुंचा सकता। मतलब ऐसे माने 12.5 मीटर या 13 मीटर के आसपास उसका जनरल क्लियरेंस होता है 132 के लिए। तो उस चीजों का ध्यान रख करके उसको बनाया जाता है कि ताकि उसके नीचे कोई भी ह्यूमन पास करे तो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो क्लियरेंस मेजर फैक्टर बन गया ना, कि अगर हम आउटडोर में किसी भी ट्रांसमिशन सब स्टेशन को बना रहे हैं तो सबसे मेजर फैक्टर है क्लियरेंस, कि वो एकदम मेंटेन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा तो कहीं भी डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है।
यूजुअली आउटडोर टाइप सबस्टेशन आर यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर्पस। जो हम लोग का जो सबस्टेशन है, आउटडोर सबस्टेशन, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग का जो पर्पस होता है प्राइमरी, जिसे मानिए 132 लाइन है, वो उस केस के लिए प्राइमरी लाइन बन गया, हम उसको 33 में कन्वर्ट किए, वो मेरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बन गया। तो हम 132 से 33 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या किए, हम आउटडोर का यूज कर लिए। These substation are cheaper than indoor type substation। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सब चीज। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन सच सबस्टेशन वेरी फ्रॉम, अब देखो जब हम लोग आउटडोर सबस्टेशन का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो उसका जो रेटिंग है, कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे या फिर किस रेट पे हम लोग काम करेंगे, किस पावर को हम लोग वहां से पास करते हैं। तो जनरली जो यहाँ पे होता है ना, 5 MVA से 50 MVA या उससे ज्यादा, तुम्हारा जो यहाँ का जो तुम्हारा पावर है, यहाँ 50 MVA का यूज हो रहा है। किसी को मालूम है, कोई ध्यान दिए हो, ध्यान देना। तो यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर मेरा कितना कितना MVA का ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, ये सब चीज पे हमेशा गौर करते रहो। तुम लोग मधेपुरा गए तो मधेपुरा में कितना KVA का ट्रांसफार्मर था, सहरसा में तुम्हारा कितना KVA का ट्रांसफार्मर है, वहां पर 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्या दोनों सेम रेटिंग का? क्या भी, मैं फिर से बोलो। सर लगा हुआ है सर, जहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे 5 लगा हुआ है, जिसमें सर 2 10 MVA है और 3 5 MVA का है। हाँ, तो वही सब चीजों को मतलब होता है कि नोटिस करना, ये सब चीजें ना पूछ दिया जाता है कभी कभी, या फिर जानकारी रहेगा ना तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। उससे पता लगा सकते हो कि अगर 50 MVA का है तो ये कितना लोड दे सकता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फिर कह रहा है द ट्रांसफार्मर आर यूजुअली ऑफ नेचुरल कूलिंग टाइप अप टू 10 MVA। कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर, देखो यहाँ पे कूलिंग पर्पस का जो नीचे 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो कूलिंग पर्पस के लिए लिखा हुआ है कि जो आउटडोर सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज किए, डिफरेंट डिफरेंट का ट्रांसफार्मर है, वो 10 MVA भी है, 5 MVA भी है, 50 MVA भी है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसमें देख रहे हो कि तो छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, बस उसमें एक रेडिएटर लगा होता है छोटा सा, ठीक है। लेकिन जब बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें बहुत लंबा सा रेडिएटर लगा होता है, मतलब उसका जो बोल सकते हैं कि एरिया है रेडिएटर का, वो बढ़ जाता है। उससे भी हाई रेटिंग पे जाते हैं तो उस रेडिएटर में जो है एक फैन लगा दिया जाता है। उससे भी हाई जाते हैं तो देखते हैं कि उस रेडिएटर में जो है ना एक अलग से पाइप ले लिया जाता है, जाके उससे हम कुछ अलग सा उसमें हम ऑयल को सप्लाई देते हैं, ठीक है। उससे भी अलग है तो कुछ और हाई प्रोटेक्शन उसमें यूज करते हैं। तो कहने का मतलब होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के हीटिंग से बचाने के लिए, जो ट्रांसफार्मर हीट हो रहा है उसको तुम एब्जॉर्ब करो कूलिंग को। तो आउटडोर में क्या करना पड़ता है, तो उस कूलिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इंडोर में कूलिंग का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम उसको AC रूम में रखे हैं। समझ में आ रहा है? इंडोर में हम क्या किए कि AC रूम हम उसको बना ही दिए, तो जरूरत ही क्या है हमको उसमें कूलिंग का, क्योंकि वो ऑलरेडी वो रूम कूल है। लेकिन आउटडोर में कूलिंग करना पड़ेगा, कूलिंग उसको देना पड़ेगा। तो 10 MVA से नीचे के ट्रांसफार्मर को तो नॉर्मली वो कूल हो जाता है ऑटोमेटिक, हमें कूल नहीं करना पड़ता। लेकिन जब उससे ऊपर का जब ट्रांसफार्मर का बात करते हैं तब उसको कूलिंग के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इफ द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन दिस स्टेशन इज मोर देन 10 MVA, द प्रैक्टिस इज टू यूज देम नेचुरल वाइल कूल टाइप कूलिंग, हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। अब ये लोग तुम लोग पढ़ लेना, नेचुरल वाइल कूल टाइप क्या होता है, तुम लोग को मशीन में पढ़ना था, ठीक है। एक बार देख लेना, क्योंकि अब इसके अंदर जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ना जरूर, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। फिर कह रहा है फॉर हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर द फोर्स वायर एंड वाटर कूलिंग एंड एयर ब्लास्ट कूलिंग में बी यूज्ड, ठीक है। फिर फॉर प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन ऑन लोड टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। देखो यहाँ पर 2-3 चीज बोल दिया, हम तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग का बात कर लिए। जैसे तुम्हारा हम बार हम यहाँ का यूज कर रहे हैं, यहाँ के ट्रांसफार्मर में क्या है, पावर ट्रांसफार्मर, तो उसमें एक फैन लगा हुआ है कि जो भी रेडिएटर है उसमें हम फैन चला करके हम रेडिएटर को कूल करते हैं। रेडिएटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर की हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है और फैन के थ्रू वो ठंडा होते जाता है और हीट मेरा अंदर से एब्जॉर्ब होते चले जाता है, ठीक है। कुछ केस में क्या होता है ना कि रेडिएटर में एक अलग सा उसमें कॉन्फ़िगरेशन देते हैं कि उसमें वाटर को सप्लाई देते हैं, उसको वायल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस वाटर को सप्लाई दे रहे हैं, एक साइड से देते हैं, दूसरे साइड से बाहर निकाल देते हैं, वो ट्रांसफार्मर में नहीं जाता है, बस वो रेडिएटर से ही पास करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वाटर पास किया, तो वाटर तो ठंडा है, तो वो ठंडा पानी क्या होगा, उस हीट को ऑब्जर्व होकर के बाहर निकल गया,
तो क्या हो गया कि जो ट्रांसफार्मर हीट हो गया था अब वो थोड़ा सा कूल हो गया, तो जो एयर कूल कर रहा था उससे ज्यादा कूल कर दिया। तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बोला कि हम लोग का जो लोड है, जो ट्रांसफार्मर है, तो क्या हर एक लोड के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट का ट्रांसफार्मर का हम लोग यहाँ पर रखेंगे? हमें मान लिया जाए 50 MVA का हम लोग को लेना है, तो क्या 50 MVA पे जितना लोड लगा हुआ है, मान लिया जाए हमको 30 MVA ही लोड हमें जा रहा है, अब मेरा 50 MVA है, तो क्या हम फिर 30 MVA का ट्रांसफार्मर लाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे टैप चेंजिंग का यूज होता है। देखिए हुए ट्रांसफार्मर में ना टैप चेंजिंग का ऑप्शन रहता है, कोई ध्यान दिए होंगे तो सर बताए भी होंगे। उसमें यस सर। 0.7, 0.8, 0.9, 0 मतलब इसके बीच में, इसके केस में रेशियो बना होता है, और जनरली वो 0.93 कुछ पे ट्रांसफार्मर नॉर्मली वो सेट होता है। ठीक है, इस टाइपिंग पे वो सेट होता है, और भी टाइपिंग होगा ध्यान में नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना, सबका एक रेशियो होता है कि मतलब प्राइमरी कितना है, और इस जो हम टाइपिंग दे रहे हैं 0.9, टाइपिंग का मतलब क्या हो गया, टर्न रेशियो, N1/N2 का रेशियो बोल रहा है। N1/N2 मेरा कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है। तो वो सब कुछ बना हुआ टाइपिंग के बाद, बस तुमको टाइपिंग चेंज करना है, वो ऑटोमेटिक उस लोड पे काम करने लगेगा। तो क्या होता है, आउटडोर सब स्टेशन में हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बस इतना ही था हम लोग को। कल हम लोग देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, कि जब हम लोग इतना पढ़ लिए कि आउटडोर जो सब स्टेशन है कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, और कि जिस जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, तो अब है कि आउटडोर सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, पहले कौन लगाना होगा, उसके बाद किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे, जो भी इक्विपमेंट को यूज किए उसका अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम हम बनाना चाहेंगे तो सिंगल लाइन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, उस चीजों को देखेंगे। और ये तुम लोग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी चीज का सिंगल लाइन डायग्राम तुम लोग को पूछ देगा। वो या तो तुम्हारा इंडोर सिस्टम का हो या आउटडोर सिस्टम का हो, या फिर बोल सकता है कोई एक ऐसा एग्जाम्पल तुमको दे दे और बोल दे कि आप इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। तो प्रैक्टिस हो रहेगा ना, तो मतलब बोल सकते हैं वो ज्यादा कारगर साबित होगा, और बहुत आसान है, तुम लोग बनाए भी हो। ठीक है, तो कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आ जाएंगे पोल माउंटेड पे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन करें या किसी को कोई पूछना भी है? इन करते हैं, कल पूछ लेना।